यीशु मसीह के समय में भी बहुत सी वेश्याओं ने अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित किया और उन्होंने उस गंदगी को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पे वो चलने लगी। और ये बात यीशु मसीह के समय में ही पूरी होती है कि वेश्याएं भी परमेश्वर के राज में जो है वो सबसे पहले प्रवेश करेंगी। सबसे पहले प्रवेश करने का मतलब उन धार्मिक लोगों से पहले वो प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। आज हम एक विशेष संदेश जो है आपके लिए लेकर आए हैं और वो विशेष संदेश ये है कि परमेश्वर के वचन में एक ऐसी वेश्या जिसका नाम जो है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और किस शब्द के साथ लिया जाता है? वेश्या शब्द के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है और उस वेश्या शब्द के नाम जो जुड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद भी उसे बड़े आदर और मान सम्मान के साथ उसका नाम जो है वो लिया जाता है। आज हम उसके बारे में जो है बातचीत करेंगे, मगर इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, हम वेश्याओं के बारे में समझ लें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वेश्याओं के बारे में क्या कहता है? वेश्या किसको कहते हैं? वेश्या उसको कहते हैं जो बहुत से पुरुषों के साथ अपना संबंध बनाती है और उसके द्वारा जो है वो अपने शरीर को उनके हाथ में सौंपती है और उनसे पैसा लेती है। ये जो है ये वेश्या का जो है ये कार्य है और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है इन बातों को कहता है। वेश्याओं के बारे में जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन 6 के उसके 26 में लिखा हुआ है, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहार कर लेती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? सही बात है, जो वेश्याओं के पास जाते हैं, अपना पैसा लौटाते हैं, जो मेहनत का खून पसीने का पैसा है, जो परिवार का हक है, वो वहां जाके देते हैं। वो क्या अंत के समय में क्या होता है कि अंत में क्या होता है कि वो भिखारी बन जाते हैं। और जो व्यभिचारिणी है वो क्या कहते हैं? अनमोल जीवन को, कि ये जीवन क्या है? ये अनमोल है, यानी हमारे आत्मिक जीवन को भी वो क्या कर लेते? भ्रष्ट कर देते हैं। हमारा आत्मिक जीवन भी नष्ट हो जाता है, हमारा सामाजिक जीवन जो होता है उस पे बहुत से दोष लग जाते हैं और लोग हमें बुरी नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि वो सब कुछ किसी ने छीन लिया। जिसके पास हम गए, जिस वैश्या के पास हम गए हैं, उसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं। फिर क्या लिखा हुआ? नीति वचन 23 उसके 27 और 28 पद में, वैश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वे डाकू के समान घात लगाती और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। जब आप इन पदों को पढ़ेंगे, देखिए वैश्या क्या है? एक गहरे गड्ढे के समान है, यानी हम कहाँ गिर रहे हैं? हम गड्ढे में गिर रहे हैं। मगर यहाँ पर सिर्फ वैश्या शब्द के बारे में नहीं आया, यहाँ आया पराई स्त्री के पास भी जो वो जाता है, तो इसका मतलब है वो कुएं में गिरता है। और इनसे क्या होता है कि वो क्या बना देते हैं? हमें विश्वासघाती बना देते हैं। किस चीज का विश्वासघाती? सबसे पहले हम जो हैं, जो भी उसके पास जा रहा है वो परमेश्वर से विश्वासघात करने वाला हो जाता है, वो अपनी पत्नी से विश्वासघात करने वाला हो जाता है, वो परिवार से विश्वासघात करने वाला हो जाता है, वो समाज से विश्वासघात करने वाला हो जाता है और वो विश्वासघाती की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि पराई स्त्री के चक्कर में जो पड़ गया, अपने परिवार को बर्बाद कर दिया पराई स्त्री के, और वैश्याओं के चक्कर में जो पड़ गया वो विश्वासघाती ठहरता है। तो यहाँ जो वैश्या का जो काम है, जो कार्य है, कि एक पुरुष जो जाता है तो वो उसके कारण कितना कलंकित हो जाता है, कितना दूषित हो जाता है, और परमेश्वर भी बहुत नाराज होता था। यहाँ सिर्फ स्त्री की बात नहीं है, यहाँ वो पुरुष भी व्यभिचारी पुरुष कहलाया जाता है जो ऐसी हरकतें करता है। जो वैश्याओं के पास जाता है, जो पराई स्त्री के पास जाता है, वो व्यभिचारी होता है और परमेश्वर और समाज की नजरों में वो है तिरस्कार ठहरता है। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में भी सम्मान नहीं पाता है और समाज की नजरों में भी नहीं पाता है और परिवार की नजरों में भी नहीं पाता है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, ये बात दोनों के ऊपर जो है वो लागू होती है। और इन चीजों को जो है हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। नीति वचन 29 के 3 में क्या लिखा है? जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को क्या करता है? वो उड़ा देता है। अब ऐसा पुरुष क्या करता है? वो धन को उड़ा रहा है। अब धन की कमी होती है, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े कलेश और कलह होते हैं। किस कारण होते हैं? जब हम अपना धन व्यर्थ
चीजों में और ऐसी बातों में उड़ा देते हैं जिससे समाज भी खुश नहीं है और परिवार भी खुश नहीं है और परमेश्वर भी खुश नहीं है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। मगर हम वेश्याओं पर दोष लगाते हैं, हम वेश्याओं को दोषी ठहराते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वेश्याओं के लिए एक बहुत उत्तम बात कही है, और वो उत्तम बात क्या कही है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर क्या कहता है, जब आप मत्ती 21 अध्याय पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती 21 अध्याय और उसका 31 पद जो है वो यहां पर पढ़ना चाहेंगे। यहां क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, अब यहां पर यह समझने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुमसे पहले का मतलब क्या है? जो अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं, जो अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं, जो ये समझते हैं कि परमेश्वर सिर्फ उनके निकट रहता है, जो ये समझते हैं कि वो परमेश्वर की छत्र छाया में रहते हैं, और जो ये समझते हैं कि परमेश्वर सिर्फ उनकी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब देते हुए कहा कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं जो है वो सबसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। और ये बात जो है बिल्कुल सही साबित होती है। अब ये बात कैसे सही साबित होती है? जब हम इजरायली समाज में और मसीह समाज में देखते हैं तो एक ऐसी स्त्री है जो इजरायली समाज में भी और मसीही समाज के अंदर भी उस स्त्री का नाम जो है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जबकि उसका नाम एक ऐसे घिनौने शब्द के साथ जोड़कर लिया जाता है जो बहुत ही अपमानित शब्द जो है वो है, और वो क्या है? वेश्या शब्द जो है। और मैं किस वेश्या की बात कर रहा हूं? मैं राहाब वेश्या के बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, आप इजरायली समाज के अंदर देख लीजिए या आप मसीह समाज के अंदर देख लीजिए, जब वेश्याओं की बात आती है, तब जब राहाब वेश्या की बात आती है तो जो उसे राहाब वेश्या करके ही संबोधित किया जाता है, उसे राहाब करके नहीं। यीशु मसीह के समय में भी बहुत सी वेश्याओं ने अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित किया और उन्होंने उस गंदगी को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पे वो चलने लगी। और ये बात यीशु मसीह के समय में ही पूरी होती है कि वेश्याएं भी परमेश्वर के राज में जो है वो सबसे पहले प्रवेश करेंगी। सबसे पहले प्रवेश करने का मतलब उन धार्मिक लोगों से पहले वो प्रवेश करती है। मैं राहाब के बारे में पहले बात करूंगा। राहाब का अर्थ क्या है? जो राहाब नाम है वो अर्थ क्या है? राहाब का मतलब होता है घमंड, अभिमान। हाँ, सही बात है, राहाब को घमंड था, राहाब को अभिमान था। किस लिए? राहाब को घमंड था इस बात के लिए कि वो इजरायलियों के बीच में परमेश्वर ने उसे रखा। कौन इजरायली? वो जो परमेश्वर के लोग कहलाए जाते थे, जो परमेश्वर की प्रजा है, जो कहलाए नहीं जाते थे, कहलाए जाते हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, जो परमेश्वर की संतान अपने आप को कहते हैं, उनके बीच में राहाब वेश्या। वो राहाब वेश्या जो अपने और अपने परिवार को बचा सकी, इसलिए उसको इस बात पे घमंड है कि परमेश्वर ने मुझे विनाश होने से बचा लिया। वो इस बात पे घमंड करती है। जो उसका नाम है ना, राहाब का मतलब होता है घमंड या अभिमान, अभिमानी या अभिमान जो होता है। सही बात है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जो है उसको बचाया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे उसके पास घमंड करने के बहुत से कारण थे, और वो कारण मैंने बताया है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया जो है वो उसने अपने ऊपर तो ली, अपने परिवार के ऊपर भी उसने ली है। उसके पास परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह था। इस बात का उसे जो है वो घमंड है। अब यहां पर जब हम राहाब वेश्या की बात करते हैं तो बात क्या होती है? जितने भी लोग हैं मेरे साथ जो है आप निकाल के रख लीजिए, यहोशू 2 अध्याय निकाल लीजिए। अब 2 अध्याय में हम इसके पहले ही पद को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 वेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश यरीहो नगर को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। अब यहां पर क्या है? यहोशू ने यरीहो नगर के सर्वे के लिए भेजा, भेद लेने के लिए भेजा। अब देखिए वो कहां गए? वो कहीं और नहीं गए। किसके यहां चले गए? वो वेश्या के, उस वेश्या के यहां जिसका नाम राहाब था। राहाब वेश्या के यहां जाकर सो गए, वहां जाकर वो ठहरे, मिले और उसने उन्हें पनाह भी दी।
अब उसने जब उन्हें पनाह दी है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप यहोशू 2 अध्याय पूरा पढ़िएगा, मैं आपको रेफरेंस देता रहूंगा, मेन पॉइंट के जो है आप पढ़िएगा। यहोशू 3 और 3 से 6 पद को जब आप पढ़ेंगे, यहोशू 2 अध्याय उसके 3 से 6 पद को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां जो था, राजा ने लोगों को भेजा, किसी माध्यम से पता चला कि वो जो पुरुष हैं वो उस राहब वेश्या के यहाँ आए हुए हैं या ठहरे हुए हैं या छुपे हुए हैं। वो जाते हैं राहब वेश्या के यहाँ पास, जाते हैं कि हमने सुना तेरे पास जो हैं ऐसे ऐसे पुरुष आए हैं जो इस देश का, इस नगर का जो है भेद लेना चाहते हैं। उसने कहा मेरे पास तो बहुत से पुरुष आते थे, बहुत से। देखिए अब यहां पर एक बात ध्यान रखने की बात है, राजा का आदेश है और राजा के कर्मचारी उसके पास गए हैं, मगर उसने जो उनको छुपा के रखा था उनका भेद उसने नहीं बताया। उसने कहा मेरे पास तो बहुत से पुरुष आते हैं और बहुत से आए हैं, वो चले गए हैं, और वो यहां से जो है वो चले गए हैं, और वो कहां गए हैं। उसने कहा 5वां पद जो है, और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहां गए हैं, तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। अब देखिए छुपे हुए कहां है, उसने छुपा के अपने घर में रखा है, और उनसे कहा जल्दी जाओ, इससे पहले कि फाटक बंद हो तुम जल्दी जाओ और उन्हें पकड़ लो। वो उनको भेज देती है, फिर वो इनके पास आती है और इनसे वो क्या कहती है कि यहां पर जब आप यहोशू 2 अध्याय 8 से 14 पद तक पढ़ेंगे तब वो उनको बताती है, जैसे मैंने तुम्हें राजा के हाथों से बचाया, जैसे मैंने तुम्हें सुरक्षा प्रदान करी है, ऐसे तुम भी मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे परमेश्वर ने जो है वो क्या करा है, कैसे उसने मिस्रियों का नाश करा, कैसे उसने। अब देखिए उसका कॉन्फिडेंस, उसने सिर्फ सुना है, और उसने जो सुना है उसने क्या सुना कि परमेश्वर ने कैसे मिस्रियों को नाश करा और कैसे दूसरी जाति के लोग भी जो है परमेश्वर ने उनको भी नाश करा, और वो सब घबरा गए। बोले हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे जो इस नगर के लोग हैं, उनके अंदर घबराहट पैदा है तुम लोगों को लेके, और मुझे निश्चित है कि सही में परमेश्वर जो है ये नगर जो है, यरीहो नगर जो है, वो तुम लोगों के हाथ में दे देगा। मगर जब तुम इस नगर को जीत लो, जब परमेश्वर इस नगर को तुम्हारे हाथ में कर दे, तो मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि मैंने तुम पर भी दया की है और तुम्हें बचाया है। ये राहब वेश्या करती। अब यहां पर एक बात जरा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्या वो कहती है कि मैंने सुना है। रोमियो में 10 अध्याय उसके 17वें पद में क्या लिखा हुआ है, पौलुस वहां पर कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। देखिए एक स्त्री वेश्या जो इतना गंदा काम करती है और उस गंदे काम में वो लिप्त है, और परमेश्वर जो है वो कहता है वेश्याओं की संगति मत करना, वेश्याओं से दूर रहना। उसी वेश्या के पास जो है वो प्रभु के लोग गए हैं, वही वेश्या जो है वो उनको बचा रही है। आज मेरे ख्याल से कोई धर्मी के पास चले जाते, किसी पवित्र जो अपने आप को पवित्र समझते, जो अपने आप को धर्मी समझते, अगर उनके पास चले जाते तो वो नहीं बचाते, वो शायद राजा के हाथ में सौंप देते। और ऐसा डैनियल की किताब में मिलता भी है, जो बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छे और भले समझते थे, उन्होंने ही सौंप दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहता भी है कि मेरे नाम के कारण लोग तुमको पकड़वा देंगे, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें पकड़वा देंगे। बिल्कुल, मगर यहां जो है, यहां बात राहब वेश्या की है, जिसको वो उसने सुना, यानी उसने सिर्फ सुना और सुनकर ही। अब मेरे ख्याल से जब वो हमेशा बुराइयों में लिप्त रहती है, तो वो क्या, उसने बस इतना सुना होगा कि हाँ एक यहोवा नाम का परमेश्वर है जो इजरायलियों का परमेश्वर कहलाया जाता है, जिसने मिस्र को तहस नहस कर दिया, जिसने बहुत से राजाओं को तहस नहस कर दिया। उसने वो सुनकर अपने दिल में उस यहोवा का डर बैठा लिया, और उसी डर के कारण उसने उन प्रभु के उन लोगों की रक्षा करी। सिर्फ सुनकर उसने विश्वास किया उस यहोवा पर कि हाँ निश्चित ही परमेश्वर जो है यरीहो नगर को इनके हाथ में कर देगा, अपने लोगों के हाथ में दे देगा। और उनको क्या करी, उनको एक रस्सी जो है, एक लाल रंग की जो रस्सी थी, वो खिड़की से बांधा, और बांधकर उनको क्या करा, उतार दिया,
सही सलामत पहुंचा दिया। मगर उससे पहले उसने उनसे शपथ ले ली थी कि जब ये येरो नगर को तुम जीत लो, जब ये येरो नगर परमेश्वर तुम्हारे हाथ में कर दे, तो मुझे और मेरे परिवार को। देखिए, सिर्फ उसने अपने आप को नहीं बचाया, अब परिवार के लोग उसे वैश्यापन में छोड़े हुए हैं। अब इसका मतलब परिवार के लोगों ने भी उसे ठुकरा दिया होगा, छोड़ दिया होगा, तभी तो वो ऐसा काम करे। मगर यहां पर एक अच्छाई उसकी और देखने को ये मिलती है कि उसने अपने परिवार की सुधि ली, अपने परिवार को भी नाश होने से बचाया कि मुझे और मेरे परिवार को जो है, मेरे घराने को जो है वो बचा लेना। और उसने एक लाल रंग की रस्सी थी, उससे उनको उतराया। उतार के उसने क्या करा, बड़ा ध्यान करने की बात है। यहां पर जो पढ़ना है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने उन्हें चेतावनी भी दी और क्या सलाह मशवरा भी दिया कि यहोशू, अगर 2 अध्याय उसका 15 से 16 तक पढ़ेंगे, कि उसने उन्हें उतारने से पहले एक सलाह मशवरा करा कि तुम जो हो 3 दिन तक एक पहाड़ी के पीछे छुपे रहना, इधर उधर मत डोलना, उसके बाद तुम चले जाना। काउंसलिंग कर रही है वो उनकी, वो परामर्श दे रही है, उनको सलाह दे रही है। किसको दे रही? प्रभु के लोगों को, कि किस तरीके से तुम बच सकते हो। उन लोगों ने उससे एक शपथ ली कि ये लाल रस्सी जो है इसको बांधे रखना, जब हम इस येरो नगर को जीतने आएंगे तो ये लाल रस्सी इस खिड़की पे बंधी होनी चाहिए, और तेरी छत के नीचे, इस लाल रस्सी की खिड़की के छत के नीचे जितने भी लोग होंगे तेरे समेत, उन सबको हम कुछ नहीं करेंगे, उन पर दया करेंगे, उनको नहीं मारेंगे। और उन्होंने ये वचन दिया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप यहोशू 6 अध्याय और उसका 17वां पद जो है, सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा। ये लिखा है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हैं वे ही जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। अब देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया कैसे हुई कि जो राहाब वेश्या है, सिर्फ येरो नगर में, सिर्फ वो, पूरे येरो नगर में राहाब वेश्या और सिर्फ वो बच सकी। आपके परिवार में कौन बचेगा? आपके समाज में कितने लोग बचेंगे? इस देश में कितने लोग बचेंगे? इस संसार में कितने लोग बचेंगे? कितने लोग बचेंगे? ये प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं सबसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगी। और इस राहाब वेश्या ने, जिसको अक्सर इजरायली समाज में और मसीही समाज में जब राहाब का नाम लिया जाता है तो राहाब वेश्या करके लिया जाता है, बड़े आदर के साथ लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जैसे वेश्या कोई बहुत बड़ी, बहुत सम्मानित वाली उपाधि हो। इस पद में क्या लिखा हुआ है? 25 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू के येरो नगर का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा के रखा। देखिए क्या कह रहा परमेश्वर का वचन कि आज तक राहाब वेश्या के पिता के घराने के जितने भी लोग थे, राहाब वेश्या को उसने छोड़ दिया, जीवित छोड़ा। और जीवित छोड़ा ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या करा, कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि इजरायलियों के वंश के बीच में उनको जगह मिली। यह तो घमंड वाली बात ही है। जो परमेश्वर के लोग कहलाए हैं, जो परमेश्वर के जन कहलाए हैं, जो परमेश्वर के लोग, जो पवित्र लोग हैं, उनके बीच में जगह मिली है, जिसमें से परमेश्वर ने 1,44,000 पर मोहर की है, उनके बीच में जगह मिली है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब आप इब्रानियों 11 अध्याय पढ़िएगा जरा, इब्रानियों 11 अध्याय में सबसे जितने भी लोग हैं, पवित्र लोगों के नाम उसके अंदर दिए गए हैं, पवित्र लोगों के विश्वास को वहां पर प्रकट किया गया है इब्रानियों 11 में। और इन पवित्र लोगों के बीच में राहाब वेश्या का भी नाम है। जब आप इब्रानियों 11 अध्याय उसका 31 पद पढ़ेंगे, कितनी बड़ी बात है? कितनी बड़ी बात है कि इब्रानियों की जो किताब है उसका जो 11वां अध्याय है, उस 11वें अध्याय में शुरू से लेके आखिर तक जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के पवित्र लोगों के नाम लिखे हैं, परमेश्वर के पवित्र लोगों की चर्चा उसमें की गई है, परमेश्वर के पवित्र लोगों के विश्वास की चर्चा की गई है, और इसके साथ में की गई है राहाब वेश्या के विश्वास की चर्चा। हम अपने आप को बहुत पवित्र मानते हैं,
है? राहाब वेश्या से ज्यादा पवित्र है, मगर विश्वास, हमारे विश्वास की चर्चा ही नहीं होती है, हमारे प्रेम की चर्चा नहीं होती है, हमारी दया की चर्चा नहीं होती है, हमारे अनुग्रह की चर्चा नहीं होती, क्योंकि हम करते नहीं है ये चीजें, इसलिए नहीं होती है। और इसलिए हम कहते हैं ना, कुएं का मेंढक कुएं तक सीमित रहता है, हम वहीं कुएं तक सीमित है बस। हाँ, थोड़े से दो चार गिने चुने लोगों में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर लिया, खत्म, किस्सा खत्म, हो गए पवित्र हम। मगर इसने पूरे संसार जो है इसको जानता है, और किस नाम से जानता है? वेश्या के नाम से जानता है। और यही कारण है कि राहाब वेश्या का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। किसी और, प्रभु यीशु मसीह के समय में बहुत सी स्त्रियां वेश्या का काम करती थी, और उन्होंने ये धंधा छोड़ भी दिया था और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया था, मगर इसके बावजूद भी उनके नाम के आगे वेश्या शब्द नहीं जुड़ा। मगर इस राहाब के साथ जो है वेश्या शब्द आज तक जुड़ा हुआ है कि ये कौन थी, ये क्या थी और कैसे बचाई गई। और सिर्फ यही नहीं, याकूब की पत्री जब आप 2 अध्याय उसके 25 पद पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है उसके बारे में चर्चा है। और उसके बारे में क्या चर्चा है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकाल कर पढ़ सकते हैं। जी हाँ, याकूब 2 अध्याय और उसके 25 पद में परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। यहां पर लिखा है, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, याकूब क्या बता रहा है। याकूब उस राहाब वेश्या के कर्म की बात कर रहा है कि उसने प्रभु पे विश्वास तो किया, और विश्वास करने के साथ उसने कर्म किया। कर्म क्या करा? उनको छुपा के रखा। कर्म क्या करा? उनको सचेत किया। कर्म क्या करा? उनको उसने सुरक्षित उतारा। कर्म क्या करा? कि उनको उसने एक सच्ची और अच्छी सलाह दी कि वहां से छुप जाइए। और कर्म क्या करा? कि उनको सुरक्षित एरोनगर से निकलने दिया। ये कार्य किया उसने। किस बात पे कार्य किया? कि वो यहोवा परमेश्वर जिसने मिस्रियों को नाश कर दिया, जिसने बहुत से जाति के राजाओं को नाश कर दिया, वो परमेश्वर अब हमारा देश लेने आ रहा है, अब हमारा शहर लेने आ रहा है, अब हमारा नगर लेने आ रहा है, और निश्चित ही वो इस नगर को ले लेगा और अपने लोगों के हाथ में कर देगा। और मैं इस बात पे विश्वास करती हूं, और इसलिए उसने जो परमेश्वर के दास उसके घर में छुपे हुए थे उनसे इस बात की शपथ ली कि जब तुम्हारा परमेश्वर तुमको ये नगर दे दे तो हमें भी सुरक्षित रखना। और इसी बात की, इसी उसके कार्य की, इसी कर्म की चर्चा जो है याकूब भी करता है, और आज भी इजरायली भी करते हैं, और मसीह समाज के लोग आज भी करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, धार्मिक, अपने आप को धार्मिक कहना, पवित्र बनाना, पवित्र शो करना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम बहुत से लोगों को बहुत बुरा समझते हैं, बहुत बुरा समझते हैं, बहुत बुरा कहते हैं, बहुत बुरी सोच विचार रखते हैं। अरे ये तो बेकार के लोग हैं, ये तो अशुद्ध लोग हैं, अपवित्र लोग हैं, छोटे लोग हैं, तुच्छ लोग हैं, नीच लोग हैं, ये तो बेकार के हैं, ये तो वैश्य हैं, ये तो गंदे काम करने वाले लोग हैं। मगर वही गंदे काम करने वाले लोगों में दया, प्रेम, भावना और अनुग्रह पाया जाता है। वही गंदे काम करने वाले लोग सबसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। वही गंदे काम के लोग, चाहे दिन भर वो बाइबल ना पढ़ें, वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के वचन में नहीं जाते हैं, वो धार्मिकता का पालन नहीं करते, वो किसी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, अपनी गंदगी में लिप्त रहते हैं, मगर इसके बावजूद भी जो वो परमेश्वर के बारे में सुनते हैं उसको अमल करते हैं, उसको अपने जीवन में बैठाते हैं, और उसके प्रति वो वफादार और कार्यशील रहते हैं। और यही चीज उनको बचाती है। और हम जो हमेशा धार्मिकता के कामों में और अच्छे कामों में और भलाइयों में लगे रहते हैं, इसके बाद भी हमारे जीवन में वो चीजें नहीं देखने पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन को राहाब वेश्या की तरह सुरक्षित करें, उस परमेश्वर पे जिसके कथन को हमने बहुत कुछ सुना है, विश्वास के साथ अपने जीवन में बैठा लें और उसको फलवंत होने दें। अपने जीवन को, अपनी आत्मा प्राण देह को परमेश्वर को सौंपें और कार्यशील बने रहें, परमेश्वर को समर्पित रहें, और किसी को भी तुच्छ ना समझे, किसी को भी छोटा ना समझे, किसी को भी बुरा ना समझे, सब पर अनुग्रह करें। जब भी हमें दया और प्रेम और अनुग्रह करने का मौका मिले तो चूके नहीं। तब हम इस राहाब वेश्या के समान प्रभु की दया, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण होंगे और बचाए जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।